बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले और देखने वाले दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो दोस्तों, नई अपडेट्स के साथ, नई न्यूज़ के साथ पाई नेटवर्क के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। आज देखते हैं कि पाई नेटवर्क की दुनिया में क्या चल रहा है। हम और आप इस दुनिया में दाखिल होते हैं जिसे पाई नेटवर्क कहते हैं। दोस्तों, पाई नेटवर्क के हवाले से एक अहम और गुड न्यूज़ हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आज की जो न्यूज़ है, तकरीबन 200 मिलियन पाई नेटवर्क टोकन्स रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विडिटी रिजर्व। तकरीबन 20 करोड़ पाई कोइन रिमूव हुई है लिक्विडिटी रिजर्व से। लिक्विडिटी रिजर्व का मतलब ये है दोस्तों कि वो किसी एक्सचेंज से रिमूव नहीं हुई है, बल्कि पाई को टीम की अपने अंदरूनी खाना हम आपको पाई scan.io के ऊपर आपको स्टडी के तौर पर विज़िट कराते हैं। तो ये वहाँ से तकरीबन 200 मिलियन पाई रिमूव हुई है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के हवाले से दोस्तों मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती है, लेकिन ये जो न्यूज़ है पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इस न्यूज़ को उन्होंने OTC का नाम दिया है, यानी ओवर द काउंटर, यानी ऐसी परचेजिंग जो ख़रीदी गई है प्राइवेट तरीके से, यानी आपने खुसूसी तौर पे इसको परचेज़ किया है, ना कि आपने इसको पब्लिकली एक्सचेंज से हासिल किया है। तो कोई सी भी परचेज़ अगर OTC की बुनियाद पर होती है, यानी ओवर द काउंटर होती है, तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। और इस हवाले से बहुत सारी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो इसके एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले तो वो इस बारे में ये कह रहे हैं कि 28 जून जो है नज़दीक है, क्योंकि पाई डॉट ऑक्शन डोमेन की जो है लास्ट डेट है और मुख्तलिफ लोग पाई डोमेन ऑक्शन से जुड़े हुए हैं। तो उसी हवाले से कुछ तज्ज़िया निगार अपना एनालिसिस भी पेश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो कुछ माहिरीन हैं वो अपनी आरा दे रहे हैं। पहली आरा आपके सामने रख देता हूँ। पहली आरा ये है कि इसके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और पाई डोमेन डे, पाई 2 डे जो है नज़दीक है, तो फिर पाई की जो प्राइस है, पाई की जो वैल्यू है, तकरीबन 1 से लेके $2 तक जा सकती है। ये एक्सचेंजेस के हवाले से एक अच्छी पेशन गोई है। और फिर इसी हवाले से 28 जून सन 2025 के हवाले से दूसरी जो लोग पेशन गोई कर रहे हैं, क्यास आराई कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो ये है कि जिसका सबको इंतज़ार है दोस्तों, मैं हूँ या कोई भी हो जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करता है, वो चाहता है कि ये न्यूज़ जल्द से जल्द आ जाए। तो वो प्रेडिक्शन ये है कि तमाम एक्सपर्ट इस बात का तकाजा कर रहे हैं, पेशन गोई कर रहे हैं कि पाई उस दिन ऐलान किया जाएगा, पाई बाइनेंस पे लिस्ट हो रही है। तो ये मज़ीद अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 28 जून को पाई नेटवर्क अपना एक संगे मील अबूर कर लेगी, एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लेगी। और दोस्तों, आखिर में हम आपके सामने एक और बात रखना चाहते हैं। वो सबसे अहम न्यूज़ है, उसका ताल्लुक़ ना ही डॉलर पाई के एक्सचेंज पे बढ़ने से है, ना ही इसका ताल्लुक़ बाइनेंस की लिस्टिंग से। इसका ताल्लुक़ दोस्तों आपकी GCV वैल्यू प्राइस है। तो बेशुमार लोग जो पाई की GCV वैल्यू देखना चाहते हैं, उन्होंने 28 जून सन 2025 को अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी तवक्कुआत रखी हुई है कि पाई GCV वैल्यू का ऐलान इस दिन किया जाएगा और फिर वो GCV वैल्यू का जश्न मनाएंगे।
लेकिन दोस्तों हमारी जानिब से कोई ऐसी प्रोजेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब तक 75% नोड इकोसिस्टम में नहीं आएंगे तो हम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो 28 जून के हवाले से जो इतना जश्न मनाया जा रहा है जीसीवी वैल्यू के हवाले से, तो हम आपको ये बताते चले कि इसके पीछे किसका हाथ है जो जीसीवी वैल्यू के लिए इतना काम कर रहा है और उसने ये तवक्को कर रखी है कि 28 जून को जीसीवी वैल्यू लाजमी आएगी। तो उसके मुतालिक भी थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उस यंग और खूबसूरत लेडी का जिसको डोरिस यन के नाम से जाना जाता है। इंतहाई ज़हीन है, खूबसूरत है, वर्किंग बहुत तेज़ काम करती हैं और जीसीवी वैल्यू की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। इनका ताल्लुक़ चाइना से है और इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में सेमिनार भी किए, कॉन्फ्रेंस भी की, पाई जीसीवी वैल्यू के हवाले से लोगों को मोटिवेट भी किया। चाइना में आपको जो कुछ भी जीसीवी वैल्यू के हवाले से आपको कॉल कर देगी और उनका काम नज़र आ रहा है। उसके पीछे ये यंग लेडी मौजूद है जिसका नाम है डोरिस यन। इन्होंने बड़ी कैंपेन की है, बड़ी मेहनत की है जीसीवी वैल्यू को प्रमोट करने के लिए। आप देख रहे हैं 196 से ज़ायद मुल्कों में इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है और इस वक्त उनकी मुहिम का जो हिस्सा है वो नारा है वो है 2 कप ऑफ टी, 2 चाय की प्याली। और वो ये चाहती है कि 28 जून सन 2025 को हम वो काम कर सकें जिसकी बुनियाद पर जीसीवी वैल्यू सबको मिल जाए। वो फार्मूला उन्होंने ये रखा है कि 2 कप ऑफ टी, कि आप रोज़ाना 2 कप ऑफ टी पीते हैं, उसके ऊपर जो लागत आती है, चाहे चाइनीज़ ने अपने करेंसी के हवाले से गुफ्तगू की, हर मुल्क की अपनी करेंसीज होती है, हर इलाके की अपनी महंगाई और सस्ताई होती है। तो उन्होंने ये बात रखी है कि आप 2 कप ऑफ टी पीते हैं तो इतने ही पैसों से अगर आप 20 पाइयाँ ख़रीद लें, अगर आप 20 पाई ख़रीदते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ पाइनियर, यानी करोड़ों की तादाद में पाइनियर मौजूद है। उसमें से अगर 1 करोड़ पाइनियर 20 पाई ख़रीद लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि 20 करोड़ पाई ख़रीद ली तो जो तकरीबन 20 मिलियन पाई बनती हैं। और इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर जो पाई मौजूद हैं जिनको KYB यानी नॉन योर कस्टमर की हैसियत से वेरीफाई किया जा चुका है, 60 मिलियन से 100 मिलियन तक पाई एक्सचेंज पर मौजूद है। और जो अब तक लिस्ट नहीं हुई है और जिनके लिए रिज़र्व के तौर पे 150 बिलियन पाई रखी गई है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा 28 जून तक तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पाई एक्सचेंजेस से बिल्कुल गायब हो जाएगी, पाई का नाम और निशान मिट जाएगा। और जब एक्सचेंजेस पर पाई नहीं होगी तो लाजमी बात है वो सिर्फ इकोसिस्टम में मौजूद होगी या फिर पाई कोर टीम के पास मौजूद होगी या फिर पाइनर के पास मौजूद होगी या कुछ रिजर्व में मौजूद होगी वर्किंग के लिए, और कोई दूसरी सूरत नहीं होगी। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर इकोसिस्टम बाकी रह जाएगा और फिर लोग इकोसिस्टम के हवाले से जो जीसीवी वैल्यू का तयन किया है वो तमाम लोगों को मिल जाएगी और लोग इस तरह जीसीवी वैल्यू हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि डोरिस यन का ये मानना है कि पाई की प्राइस आप एक्सचेंजेस से जितनी भी ख़रीदें, पाई की प्राइस में आपने देखा होगा इजाफा नहीं होता। मिलियन की मिलियन पाई ख़रीदी गई, वहाँ से रिमूव हुई, लेकिन पाई की प्राइस में क्यों इजाफा नहीं हुआ? हालांकि बड़े बड़े वेल्स यहाँ पर आए और उन्होंने पाई ख़रीदी, लेकिन पाई की प्राइस टच से मस नहीं हुई, 9 सेंट तक गई, लेकिन फिर नीचे आ गई। हत्ता कि एक वक्त आया कि ये $1 तक गई, लेकिन फिर इस वक्त 6 सेंट पे चल रही है। तो उन्होंने कहा ये बहुत गोल्डन चांस है कि आप पाई ख़रीद लें और इतनी पाई ख़रीद लें कि एक्सचेंज में बाकी ना रहे। और पाई की जो प्राइस का एक्सचेंज का ताल्लुक़ है वो पाई को टीम ने अपने हाथ में रखा हुआ है
क्योंकि कुछ सिस्टम अभी सेंट्रलाइज है, और जब सेंट्रलाइज होता है तो तमाम सिस्टम अपने हाथ में रखते हैं और इसीलिए पाई की प्राइस इतनी ऊपर नहीं जाती। हाँ, ये अब मुमकिन है कि अगर बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाती है तो फिर पाई को टीम ज़रूर कुछ ना कुछ इस सिलसिले में सोचेगी। तो दोस्तों, ये थी डोरस यन की काविशें, कोशिशें, एफर्ट्स जीसीबी वैल्यू के हवाले से। वो 2 कप ऑफ टी के लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं। अगर आप इनसे मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये काम सही कर रही हैं या इसके नतीजे आएंगे या नहीं आएंगे, या जीसीबी वैल्यू किसी और अंदाज में आएगी। तो इसलिए इसी सिलसिले में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। अपने